students, welcome to the last video, the sixth video of this chapter of this playlist. Is matter around us pure? इस वीडियो से पहले जो 5 वीडियोस हमने बनाए हैं उसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे, जैसे कि मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। हमने देखा था कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। फिर हमने सेपरेशन टेक्निक्स पर बात की, जिसमें हमने 2 वीडियोस देखे कि क्या क्या अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स हैं उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। ओके, अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में 2 चीजें। एक तो ये कि फिजिकल केमिकल चेंज क्या होते हैं, और दूसरा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें एक ही टाइप के मैटर होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो उसके भी 2 टाइप्स हैं, वो हम देखने वाले एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा देखा था। ओके, एंड ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है ही, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, राइट? ऐसे सो उसको हम बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी चीज की क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल है फिजिकल प्रॉपर्टीज के, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिजिडिटी। ये एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको देखना है किसी चीज का, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब अगर प्योर वाटर होगा तो आप उसको चेक कैसे कर सकते हो? उसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से उसको चेक कर सकते हो कि वो प्योर है या उसमें कुछ और भी चीजें हैं। वो उसका इतना प्रॉपर प्रॉपर्टी है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी, डेंसिटी, रिजिडिटी, ये सब। ओके, नाउ व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस? तो देखो, या चेंज में डिफरेंस। सो मेल्टिंग और बॉइलिंग जो है इज अ फिजिकल चेंज। हाउ? जब आप मेल्ट या बॉइल करते हो तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब वो किस चीजों से बना है। So let's take for example, let's take ice to water to steam. Okay, अब देखो क्या हुआ। आइस क्या है? आपको बेसिकली तो पता है आइस क्या है। आइस पानी है, पी सकते हो आप, है ना? अगर आपने आइस ले लिया तो अंदर पानी बनेगा एंड इट विल स्टिल वर्क, राइट? पानी के जैसा ही काम करेगा। तो अगर आपने पानी पिया तो भी पानी के जैसा काम करेगा। अगर आपने स्टीम लिया अंदर तो भी वो पानी के जैसा ही काम करेगा। बेसिकली इट विल बिहेव, दीज 3 विल बिहेव एज इफ दे आर द सेम थिंग, सेम मैटर, सेम पार्टिकल। ओके, तो आपको पता है ये तीनों क्या है? H2O है। ये तीनों H2O ही तो है ना? तो आपको पता है ये तीनों पानी ही है, बस फिजिकल स्टेट अलग अलग है इनका, बस। सो नाउ ये जो मेल्टिंग और ये जो बॉइलिंग हो रहा है, उससे कोई कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आया क्या? ये H2O मतलब जो पानी में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, क्या वो चेंज हो गए? क्या H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रॉपर्टीज अभी भी, वो कैसे बिहेव करेगा आपकी बॉडी में, कैसे बिहेव करेगा इस दुनिया में, अभी भी उसकी प्रॉपर्टीज वैसी ही है। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि फिजिकल चेंज में कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, सिर्फ मॉलिक्यूल्स या जो उसके सब्सटेंस, उसके मैटर है, वो दूर पास हो सकते हैं, बस इतना ही है। ओके, सो दूर या पास हो जाने से वो चीज नहीं चेंज हो जाती, ऐसा है। सो बेसिकली इट डज नॉट चेंज। सो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। दिस इज अ फिजिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज में क्या हुआ? ध्यान से, देयर इज नो चेंज इन मटीरियल या चेंजेस कॉम्पोजिशन नहीं हुआ। चलो अब देखते हैं केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज क्या है? जहां पर कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए। ओके, अब मेल्टिंग और बॉइलिंग से तो चेंज नहीं हुआ, बट एक काम कर सकते हो आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर सकते हो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि ये जो H2O है, अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करो, थोड़ा सा एनर्जी दो, तो यहां पर H2 और O2 अलग अलग हो जाते हैं। मतलब क्या कि ये जो पानी है लिक्विड फॉर्म में,
ये अगर आप कुछ तो केमिकल रिएक्शन करो या केमिकल चेंज करो तो H2O या वाटर अभी वाटर नहीं रहा, क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो आप बोलेंगे सर लिक्विड, ये था लिक्विड, ये है गैस और ये भी है गैस। तो आप बोलेंगे सर ये तो सिर्फ स्टेट चेंज हुआ। नहीं नहीं, सिर्फ स्टेट चेंज नहीं हुआ, उसका कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया। यहां पर H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में थे, यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए और अब वो अलग ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर मैं पानी पीता हूं तो मुझे मेरी लाइफ चलती है, बट अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सांस लेता हूं तो क्या मेरी लाइफ चलेगी? वैसे नहीं, मुझे पानी की जगह यही चाहिए। सो आई नीड दिस कॉम्पोजिशन ओनली, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप खिचड़ी खा के एनर्जी महसूस करते हो तो मैंने आपको दाल दे दी, चावल दे दी, बोलो अंदर ही खिचड़ी बना लो, तो वैसा नहीं होगा। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू कुक इट आउटसाइड एंड देन फिर आप लोगे तो काम होगा। सो केमिकल कॉम्पोजिशन ये चेंज हो गया है यहां पर, क्लियर है? सो ये जो काम करेगा वो ये दोनों मिलकर नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली हम कुकिंग की बात कर रहे थे, अनदर केमिकल चेंज इज कुकिंग। कुकिंग में क्या होता है? कुक करना मतलब क्या? जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना खाने में, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और वो ब्रेक डाउन होने के बाद आप उसको डाइजेस्ट करते हो। ओके, सो दैट कुकिंग इज अ केमिकल चेंज, केमिस्ट्री चेंज हो गई उसकी, उसका कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया, ऐसे हो गया वो। ओके, सो कुकिंग। फिर हम डाइजेशन की बात कर रहे थे, तो डाइजेशन या फिर आप बोल सकते हो रेस्पिरेशन। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? केमिकल चेंज के। इसमें बहुत सारी केमिस्ट्री चेंज हो रही है। डाइजेशन में क्या हुआ? आपने जब कॉम्प्लेक्स, जो बेसिकली आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कुक किया तो वो सिंपल हो गए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को और सिंप्लीफाई किया डाइजेशन में, और फिर रेस्पिरेशन में उसको यूज किया। तो ये सब बायोलॉजी में आता है, सारी केमिस्ट्री है ये। सो दीज आर ऑल केमिकल चेंजेस विच आर हैपनिंग। आपने जो खाना खाया उसको इस एनर्जी में कन्वर्ट करना इज ऑल केमिकल चेंज। सब केमिकल फैक्ट्री है अपनी बॉडी। ओके, एंड अनदर एग्जांपल इज बर्निंग। बहुत सारे केमिकल चेंजेस है, बहुत सारे। बर्निंग इज अ चेंज, केमिकल चेंज। उसमें क्या होता है? आप लेते हो कोल, कोल को आप जलाते हो तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? सो कोल बिकेम कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अलग ही बन गया हो। यहां पे कुछ अलग ही बन गया क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, कुछ चेंज हुआ है। सी वी आर नॉट सेइंग कि कुछ चेंज नहीं हुआ, हुआ है चेंज, बट ये चेंज केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। ओके, सो ये बात भाषा समझो, क्लियर है? सो फिर से एक बार, केमिकल एंड फिजिकल चेंज में फर्क क्या है? फिजिकल चेंज में कुछ सब्सटेंस में ऐसे चेंज नहीं आता, सिर्फ स्टेट चेंज हो सकता है, डेंसिटी वगैरह चेंज हो सकती है, बट यहां पर तो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, उसका वो सब्सटेंस ही बदल जाता है, मतलब वो एकदम अलग ही हो गया, इंसान का जानवर हो गया, अलग ही कुछ हो गया। क्लियर? सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो आपकी बुक में दिया है। सो आई विल मेक सम स्पेस, मैं यहाँ पे ये जगह करता हूँ। सो आई होप आपने लिख लिया हो, पॉज करके लिख लो। ओके, थोड़ी सी जगह लगेगी इसलिए मैंने, हाँ चलो। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। दे आर सेइंग क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। ठीक है, तो अब मैं लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास सामने बुक है, पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल एंड फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्रीज। नाउ कटिंग ऑफ ट्रीज, आपने क्या किया? ट्री खड़ी थी, ट्री को गिरा दिया, तो आपने कुछ ट्री के मॉलिक्यूल्स को, ट्री के सब्सटेंस को कुछ चेंज कर दिया क्या आपने जब कट किया? नहीं। हाँ, कट करने के बाद उसमें कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, वो केमिकल चेंज होगी, बट सिर्फ कट करना कोई केमिकल चेंज नहीं है। बस एक टुकड़े के 2 4 10 टुकड़े कर दिया आपने, दैट्स ऑल। सो दैट्स अ फिजिकल चेंज। ध्यान से, कटिंग ऑफ ट्रीज इज फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर क्या था? बटर था। मेल्ट करने के बाद क्या है? बटर ही है ना, कि कुछ अलग हो गया? बटर बिकेम चीज, ऐसा तो नहीं हुआ। बटर अभी भी बटर ही है। सो फिजिकल चेंज है ये। नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपका अलमीरा होता है, वो अलमारी बोलते हैं, या
कैबिनेट होता है जो इसका बना होता है आयन का। तो आयन जब रस्ट हो जाता है तो आप देखते हो उसका कलर चेंज हो गया और उसके प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गए। देखो पहले वो आयन था, ठीक है, आयन, चलो इसको बोलते हैं आयन, आपको पता होगा Fe बोलते हैं। चलो पहले ये आयन था, अब क्या बन गया वो आयन प्लस ऑक्सीजन, ऐसा कुछ तो भी बन गया वो। सो बेसिकली जब वो आयन था तो उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी, मतलब वो ऐसे ऐसे रिएक्ट करता था। बट अब जब वो ऑक्सीजन के साथ मिला, पानी के साथ मिला, तब वो कुछ और ही बन गया, कुछ और ही सब्सटेंस बन गया। अब वो जो नया सब्सटेंस बन गया, रस्टिंग के बाद वो ऐसे पाउडर पाउडर हो जाता है, वो नया सब्सटेंस जो बना है उससे आप अलमारी नहीं बना सकते, बिकॉज वो चीजें चेंज हो गया है। दैट थिंग इज इटसेल्फ, इट्स अ केमिकल चेंज, समथिंग इज कंबाइंड। ऑक्सीजन आयन के साथ मिलके कुछ बना चुका है, एक बॉन्ड बना चुका है, एक जोड़ी बना चुका है। ओके, सो दैट्स अ केमिकल चेंज। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। बॉइलिंग में वाटर स्टीम बन गया, तो H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल अभी भी वाटर मॉलिक्यूल ही है ना, बस दूर दूर हो गया। ओके, नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड ब्रेकिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हमने देखा था कि पानी में से इलेक्ट्रिक करंट करोगे पास तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। ये फिर से एक बार, H2O में से अगर आप इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज है, बिल्कुल चेंज ही हो गई चीज। ओके, नेक्स्ट, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। आपने नमक को पानी में मिला दिया तो कुछ केमिकल चेंज हुआ। देखो नमक पहले क्या था, नमक आपको पता होगा, नमक होता है NaCl। जब उसको पानी में मिलाया तो वो NaCl सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन। तो क्या पहले वो नमक था? हाँ, बाद में वो नमक ही है जो पानी के साथ है। हाँ, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हुई है, केमिकल प्रॉपर्टीज अभी भी उसकी केमिस्ट्री वैसी ही है, अभी भी NaCl ही है। ओके, चलो, सो ये फिजिकल चेंज है। ओके, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स। आपने फ्रूट्स लिए, उसका फ्रूट सैलेड बना दिया, तो क्या आपने कुछ केमिकल चेंज किया? मतलब आपने पहले एप्पल को, बनाना को काटा, फ्रूट सैलेड में डाला, तो पहले बनाना कुछ और टेस्ट कर होता था, अब फ्रूट सैलेड बनाने के बाद वो बनाना का टेस्ट ही चेंज हो गया। ऐसा हुआ क्या कि टेस्ट ही चेंज हो गया, उसका अपीयरेंस ही चेंज हो गया, उसकी केमिस्ट्री चेंज हो गई? नहीं, इट्स जस्ट अ मिक्सचर। ओके, ऐसे ही मिला दिया आपने दही में, दूध में, जिसमें भी। क्लियर? सो सिर्फ कट करके सैलेड बनाना इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट्स जस्ट अ फिजिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज बहुत इजीली कर सकते हो आप। केमिकल चेंज के लिए आपको कुछ कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, हीट एनर्जी, करंट, ऐसा कुछ कुछ तो करना पड़ता है। ओके, एंड नाउ बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। बर्निंग में क्या हुआ? पेपर को बर्न किया, अब वो कुछ और ही बन गया। पेपर कैसा था? व्हाइट। अब जब आपने जलाया तो आपने देखा कि ब्लैक ब्लैक ऐश रह गया, तो उसका अपीयरेंस ही चेंज हो गया। सिर्फ स्टेट चेंज नहीं, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ चेंज हो गया, बिकॉज वो मटीरियल ही केमिकली चेंज हो गया। सो बर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल चेंज। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लुक एट एक्सरसाइज 11। फिर से, और उन्होंने पूछे इसमें से केमिकल चेंजेस कौन से हैं बताओ। तो देखो, ग्रोथ ऑफ प्लांट जब ग्रो होता है तो कुछ केमिस्ट्री हो रही है, बस ऐसे ही बड़ा हो रहा है, साइज में केमिस्ट्री हो रही है, अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स यहां से वहां घूम रहे हैं, कुछ नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, कुछ पुराने सब्सटेंसेस जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयन हमने देखा इज अ केमिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ आयन फाइलिंग्स एंड सैंड। मिक्सिंग, सैंड को और आयन को ऐसे मिक्स करके रख दिया, तो अब मुझे बताओ, आयन अभी भी आयन है या उसका रूप बदल गया? नहीं, अभी भी आयन नहीं है उसमें, है ना। अभी भी आप देखो तो निकाल के देखोगे आयन, तो आयन ही अभी भी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है ना, उस तरीके से। सो
केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई, सिर्फ मिक्सिंग से नहीं हुई. सो दिस इज अ फिजिकल चेंज. कौन सा? मिक्सिंग ऑफ आयन, फाइलिंग्स एंड सैंड. देन कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग तो केमिकल चेंज है, चीज़ चेंज हो रही है. डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन ऑफ फूड में तो आपने बिल्कुल चेंज कर दिया, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले. फ्रीजिंग ऑफ वाटर. फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज जस्ट आइस वाटर, तो इट्स नॉट अ केमिकल चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज. बर्निंग ऑफ कैंडल. नाउ बर्निंग ऑफ कैंडल में देखो दो बातें हैं देखो. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बर्निंग ऑफ कैंडल में आप बोलेंगे कि बर्निंग है, देखो बर्निंग ऑफ कैंडल. सो कैंडल बर्न होने के दो चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक है बर्न और एक है मेल्टिंग, है ना. तो आप बोलेंगे कि बर्न हो रहा है मतलब केमिकल चेंज होगा, और मेल्ट भी हो रहा है, तो आप बोलेंगे मेल्ट हो रहा है तो मेल्टिंग तो फिजिकल चेंज है. तो यहां क्या हो रहा है? दोनों हो रहे हैं क्या? देखो बर्निंग में क्या होता है कि जो वैक्स है, वो वैक्स, ये देखो यहां पे दिखाता हूं. सो ये आपकी वो धागा है जो उसके अंदर होता है ना, क्या थ्रेड, और फिर वो ऐसे ये ऐसे बर्न होता है. ठीक है, अच्छे से निकालो. हाँ, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग. व्हाट इज बर्निंग? सी बर्न करने के लिए फ्यूल चाहिए, है ना. मतलब क्या बर्न करते हो आप? यू बर्न सम मटीरियल, राइट. पेपर, गैस, मे बी क्या बोलते हैं, और पेट्रोल. यू नीड सम मटीरियल टू बर्न एंड गिव एनर्जी. सो यहां पे क्या बर्न कर रहे हो आप? तो आप बोलेंगे बर्न क्या कर रहे हैं? कपड़ा, ये जो थ्रेड है वो बर्न कर रहे हो क्या? नहीं, थ्रेड तो बर्न ऐसे ही हो जाएगा, कपड़ा तो थोड़ी देर में ही जल जाता है. सो आप कपड़ा बर्न नहीं कर रहे हो, कपड़ा थोड़ा थोड़ा बर्न होगा, बट व्हाट आर यू बर्निंग एक्चुअली इज द वैक्स. वो जो कैंडल है, कैंडल में जो वैक्स है, मोमबत्ती, मोम, दैट वैक्स इज फ्लेमेबल. उसके अंदर में कुछ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो बर्न होते हैं. ओके, सो बर्निंग डेफिनेटली इज अ केमिकल चेंज. ओके, अब देखो क्या होता है. अब क्योंकि ये बर्न हो रहा है, वहां पर आग है, इट्स हॉट, राइट. सो इस हीट की वजह से ये बाजू वाले जो वैक्स का जो कैंडल का जो पार्ट होता है वो गर्म हो जाता है, और वो गर्म होने की वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज दिस स्टार्ट्स मेल्टिंग. ऐसे ऐसे करके मेल्ट हो जाता है, बराबर है. तो ये वैक्स अभी भी वैक्स है, आप इसको अभी भी बर्न कर सकते हो. सी दिस हैज नॉट बर्न्ड, दिस हैज ओनली मेल्टेड. ध्यान से देखो, थोड़ा सा वैक्स बर्न हुआ और लाइट आई, हीट आई. उस थोड़े से बर्न होने की वजह से बाजू वाले जो बर्न नहीं हुए वो मेल्ट हो गए. सो वो रुके थे कि अभी हम जलेंगे, अभी हम एनर्जी देंगे, पर वो जब तक जलने को होते तब तक वो मेल्ट होके नीचे चले गए. सो ये अभी भी आप यूज कर सकते हो, ये अभी तक फिनिश ऑफ नहीं हुआ है. क्लियर है? सो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? बर्निंग ऑफ कैंडल में दो पार्ट्स हैं, एक केमिकल चेंज और एक मेल्टिंग वाला, जो वैक्स मेल्ट हो जाता है वो है फिजिकल चेंज. सो अगर सिर्फ बर्निंग वाली बात करेंगे तो आप शायद केमिकल चेंज बोल सकते हो, बर्निंग. ओके, बट उसका जो मेल्टिंग वाला पार्ट है उसको आप फिजिकल चेंज समझो. क्लियर? सो दैट्स द होल डिटेल. क्लियर है? सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 11 कर लिया. चलो अब देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. चलो इसको हटा दें. समझ में आ गया कैंडल का क्या हुआ? ओके, चलो लेट्स लुक हियर नाउ. अब हमको देखना है कि फिजिकल केमिकल चेंज के बाद जो मटेरियल्स की हम लोग बात कर रहे थे, वो मटेरियल्स प्योर है या इम्प्योर है, और कैसे मालूम करते हो वो तो हमने पहले के वीडियोस में देखा. बट प्योर सब्सटेंस होता क्या है, इसकी पहले से हिस्ट्री थोड़ी बताते हैं. फर्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से थोड़ा सा बताया था कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, थोड़ा सा बताया, और आने वाले चैप्टर्स में आप देखने ही वाले हो. बट अभी समझते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं. कैसे? तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो. एलिमेंट जिसका एग्जाम्पल होता है, लेट्स से जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, Fe मतलब आयन, उसके बाद कॉपर जो Cu है, उसके बाद में हाइड्रोजन H और सल्फर S.
ओके, तो ये कुछ टाइप के एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड्स क्या है, तो अगर आप देखो कंपाउंड्स होता है H2O NaCl इस तरीके से। तो मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं एक्चुअली, Na and Cl। तो देखो एलिमेंट्स में सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हैं, अलग सोडियम अलग क्लोरीन, पर कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में दोनों एक साथ है। क्लियर। अब ये दोनों चीजें प्योर सब्सटेंस में मानी जाएगी। कैसे, देखो सपोज आई हैव अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो इस हाइड्रोजन गैस में क्या होगा, H ही होगा। मतलब एक्चुअली वो मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, बट इस पूरे, ओके लेट मी डू दिस, ओके लेट मी चेंज दिस टू आर्गॉन, तो कंफ्यूजन ना हो। सो देयर इज एन आर्गॉन गैस, ओके। नाउ इस पूरे आर्गॉन गैस में आर्गॉन 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 है, ओके। अब एक और सैंपल लेते हैं, सोडियम का सैंपल, जिसको मैं अभी तो सोडियम लिखता हूं, सोडियम। अब एक सोडियम का सैंपल है, उसमें पूरा सोडियम 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 है। एक और सैंपल है जिसमें क्लोरीन है, क्लोरीन, तो इसमें पूरा क्लोरीन 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 है, राइट। तो ये प्योर सब्सटेंस है क्या, देखो ये प्योर सब्सटेंस है, यस। इसमें पूरा एक ही चीज है, इसमें सिर्फ आर्गॉन है, इसमें सिर्फ सोडियम है, इसमें सिर्फ क्लोरीन है। तो आप बोलेंगे ये प्योर है, डेफिनेटली, इसमें और कुछ है ही नहीं, ओके। नाउ लेट्स से NaCl, तो NaCl के सैंपल में, मतलब सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के सैंपल में NaCl 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 है। नाउ विल यू कॉल दिस प्योर सब्सटेंस, यस वी विल कॉल दिस प्योर सब्सटेंस, बिकॉज इस सब्सटेंस में, इस सैंपल में सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस है, एक ही टाइप का मैटर है। वो टाइप क्या है, NaCl NaCl NaCl। नाउ सी, आप बोलेंगे नहीं इट्स अ मिक्सचर, इट्स अ मिक्सचर, ये प्योर सब्सटेंस कैसे हुआ, देखो Na और Cl को मिला दिया, बट ऐसे वैसे नहीं मिलाया। कैसे मिलाया, केमिस्ट्री करके, बॉन्ड बना के मिलाया, ओके। तो हम देखेंगे कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्या फर्क है, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल्सो प्योर एंड दिस इज ऑल्सो प्योर। ये प्योर क्यों है, क्योंकि दिख रहा है आपको, क्लियर है। बट ये प्योर क्यों है, बिकॉज इट्स ओनली सॉल्ट। सो अगर आपके पास में एक कॉमन सॉल्ट का सैंपल, प्योर सैंपल है, तो आप बोलेंगे इट इज ओनली सॉल्ट इन दिस सैंपल, NaCl 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 NaCl, और कुछ है ही नहीं, सल्फर ऑक्सीजन कुछ नहीं है बीच में, इट्स ओनली NaCl, क्लियर। सो प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। कैसे, बेस्ड ऑन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। देख लिया, यहां पर केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, एक ही टाइप की चीज है। यहां पर केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, साथ में है, पर साथ में ऐसे ही है, क्लियर है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्योर सब्सटेंस। चल, तो कुछ हिस्ट्री थोड़ी सी। तो ये बॉयल नाम के जो आदमी थे, रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने ये टर्म पहले एलिमेंट यूज किया, और फिर लवोइजर थे, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद उन्होंने डिफाइन किया एलिमेंट को एज बेसिक इनडिविजिबल फॉर्म ऑफ मैटर। इनडिविजिबल मतलब आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इसको मैं और तोड़ नहीं सकता, ऐसा मैटर का जो फॉर्म है उसको मैं एलिमेंट बोलता हूं, ठीक है। ये सब हिस्टोरिकल चीजें आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, आपको ये समझना है कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, और एलिमेंट्स के तीन डिफरेंशिएशंस है। मतलब एलिमेंट के 3 टाइप्स उन्होंने बनाए हैं, 3 टाइप्स, एक है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। सो अभी तक देखो हमने क्या देखा, प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है, एक ही टाइप की चीज है। कंपाउंड क्या है, 2 टाइप की चीज है, पर वो साथ में ही है, साथ में ही है। मतलब अगर आपके पास एक पानी का सैंपल हो, तो इसमें H2O ऐसे करके ही होगा, तो आप बोलेंगे ये तो प्योर है, इसमें सिर्फ H2O है। डोंट सी दैट उसमें H भी है, O भी है, क्योंकि H और O अलग अलग नहीं है, साथ में ही है, क्लियर। अच्छा, अब मैं इसको हटा देता हूं, और मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के डिफरेंसेस और एग्जांपल्स के साथ में मैं नेक्स्ट स्लाइड में मिलूंगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको हटा दूं। यस, सो लेट्स टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एज वेल, ओके। तो पहले समझते हैं मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है, फिर मेटलॉइड्स हम लोग को डायरेक्टली समझ जाएंगे,
ओके, इससे पहले हम लोग क्या बातें कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और एलिमेंट्स के तीन क्लासिफिकेशंस हैं और उसमें से पहले दो ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, और तीसरा मेटल है। तो चलो देखते हैं मेटल्स क्या है। तो मेटल्स के पास लस्टर होता है, लस्ट्रस। तो अब लस्ट्रस का मीनिंग होता है शाइनी, शाइन होते हैं मेटल्स। आपने गोल्ड देखा है, सिल्वर देखा है, प्लैटिनम देखा होगा, कॉपर देखा होगा इवन। तो ये सब चीजें थोड़ी सी शाइन होती है, चमकती है। आप उसको साफ कर दो तो थोड़ा सा शाइन होता है, रिफ्लेक्शन वैसा होता है। तो ये शाइनी होते हैं, बट नॉन मेटल्स नहीं होते। तो चलो एग्जाम्पल्स के साथ ही काम करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। तो यहां लिख लेता हूं मैं, ये है आयरन, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल लेते हैं यहां। और यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं नॉन मेटल्स में, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, क्लोरीन वगैरह वगैरह, क्लोरीन। नाउ लस्ट्रस होते हैं, ये देखो, ये लस्टर होता है ना, चमकते हैं। ये चमकते हैं क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस चमकता है? नहीं। अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में भी करो, गैस सॉलिड फॉर्म में भी अगर आप ठंडा करके करो तो भी वो लस्ट्रस नहीं होते, चमकते नहीं है वो। सोनोरस, सोनोरस का मतलब है रिंग साउंड, रिंग साउंड। सो इफ यू बैंग देम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन को, गोल्ड को, सिल्वर को ऐसे मारते हो तो ऐसे टंग आवाज आता है, वो होता है सोनोरस, रिंगिंग साउंड होना। तो इनकी होती है, इनकी नहीं होती है। आप बोलेंगे सर ये तो गैस है, ये कैसे रिंगिंग साउंड होगा? अगर सॉलिड फॉर्म में भी होगा, आप उसको ठंडा भी कर दो, एकदम सॉलिड फॉर्म में कर दो तो भी नहीं होता। ओके, देन उसके बाद कलर। तो मेटल्स का कलर जनरली सिल्वर ग्रे, या अगर गोल्ड है तो येलोइश कलर होता है ना, गोल्ड येलोइश कलर होता है। मोस्टली सारे मेटल्स का यही कलर है मोस्टली। पर नॉन मेटल्स में अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग कलर के नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, कार्बन का अलग कलर है, सल्फर का अलग कलर है, ऑक्सीजन का अगर आप गैस लिक्विड फॉर्म में लो तो अलग कलर है। ठीक है, सो बहुत सारी चीजों के अलग अलग कलर्स हैं यहां पे नॉन मेटल्स में। बट इनके मोस्टली सिल्वर ग्रे है ना, जैसे सिल्वर दिखता है आपको उस टाइप का कलर, या फिर गोल्ड जो दिखता है, बस वो दो टाइप के कलर मोस्टली आपको दिखेंगे। कॉपर का एक अलग कलर है बस। सो देर आर नॉट मेनी कलर्स हियर, यहां पे बहुत वैरायटी है। ठीक, नेक्स्ट डक्टिलिटी या डक्टाइल। तो डक्टाइल का मतलब है थिन वायर्स। सो बेसिकली क्या आप मेटल को एक थिन वायर में बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो? तो हम बोलेंगे यस, कर सकते हैं। बट क्या कार्बन को आप थिन वायर बना सकते हो? कार्बन, यहां लिख लेता हूं कार्बन। क्या आप कार्बन को थिन वायर्स में बना सकते हो? नहीं, नॉट पॉसिबल। आप कार्बन को मारोगे, उसको थिन वायर बनाना चाहोगे तो वो टूट जाएगा। कार्बन या ग्राफाइट या कोई भी ऐसी चीज, डायमंड, ये सब कार्बन से बना हुआ है। तो आप उसको ऐसे करोगे तो वो टूट जाएगा, वो ऐसे वायर नहीं बनेगी। बट आप कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की सब वायर्स बना सकते हो। इनफैक्ट मैलिएबल भी है। मैलिएबल मतलब शीट्स या फिर थिन शीट्स। आप उनको मार मार के आप एक फ्लैट शीट भी बना सकते हो, फ्लैट शीट भी बना सकते हो। बट इनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कार्बन के साथ। कार्बन की एक शीट बनाना पॉसिबल नहीं हो, टूट जाता है। ओके, फिर उसके बाद कंडक्टिविटी, हीट और लाइट की कंडक्टिविटी, इन लोगों में गुड कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसकी कंडक्टिविटी? हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, सो दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहते हो पूरे रूम में, तो आपकी वायर्स किसकी बनी है? वायर्स मतलब डक्टाइल भी होना चाहिए और इट शुड बी ए गुड कंडक्टर। तो ये कौन सी होती है वायर्स? कॉपर वगैरह की होती है। यस, सो सिल्वर की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है। एंड दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो अगर आपको खाना बनाना है तो आप किस में बनाओगे? मेटल में बनाते हो ना खाना। तो आप जैसे देखते हो मेटल को अगर आप गर्म करो
तो नीचे से गर्म करो तो ऊपर भी गर्म हो जाता है। कैसे? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स, हीट को भी पास ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास ऑन करते हैं। क्लियर है? बट नॉन मेटल्स का ऐसा नहीं है। कार्बन नहीं, जनरल कार्बन जो कार्बन का नॉर्मल फॉर्म है उसमें वो नहीं करता। एक फॉर्म है जिसमें वो करता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। बट मोस्टली दीज थिंग्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट, दीज आर बैड कंडक्टर्स। क्लियर है? चलो, तो अब इसको मैं हटा देता हूं। वी हैव टॉक्ड अबाउट प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे इसके बाद कंपाउंड्स की। तो मैं इसको हटाऊंगा और एक टेबल बनाऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, सो लेट्स टॉक अबाउट मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कंपाउंड्स 2 या 3 या 4 एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं। तो वो मिलना सिंपल मिक्सिंग है या कुछ और हो रहा है, तो वो हमको डिफरेंस अभी देखना है। तो चलो शुरू करें। अभी देखो, मिक्सिंग करना, तो इमेजिन करो, मैं क्या आपको एक एग्जांपल देता हूं, ओके, और उस एनालॉजी को आप समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देखो, एक ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं, ओके, 2-4, एक परिवार के, 2 परिवार के, 10 परिवार के लोग ऐसे मिक्स घूम रहे हैं। बट वो जो एक ग्रुप है ट्रेन के अंदर, क्या वो एक कुछ क्या एक दूसरे से वो रिलेटेड है या एक दूसरे से वो कुछ कनेक्टेड है? नहीं, इट्स अ सिंपल मिक्सिंग, है ना। मेरी टिकट वहां पर, मेरा सीट वहां है, उसका सीट वहां है, तो हमने कोई स्पेशल प्रोसेस किया है क्या साथ में बैठने का? नहीं, ऐसी मिक्सिंग है, ओके। बट जस्ट थिंक अबाउट अ फैमिली, बिग जॉइंट फैमिली। क्या वो जॉइंट फैमिली ऐसे ही मिक्सिंग हुई है? नहीं, देयर इज अ फिक्स प्लान, है ना, कुछ तो है, कुछ हिस्ट्री है साथ में रहने की, है ना, कुछ तो वो बेसिकली इट्स अ फैमिली, राइट। तो सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, इट्स अ प्रॉपर, इट्स नॉट अ रैंडम मिक्सचर, इट्स अ प्रॉपर कॉम्पोजिशन, राइट। तो इसका मतलब मिक्सिंग जो होता है या फिर मिक्सचर जो होते हैं वो नॉर्मल सिंपल मिक्सिंग में होता है। सिंपल मिक्सिंग बस ऐसी, कोई भी किसी के बीच में भीड़ में है। पर यहां पर ये कंपाउंड कैसे बना सकते हो आप? एक केमिकल रिएक्शन से बना सकते हो। देखो, मैं एक एग्जांपल और एक देता हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं मिला सकता हूं, ऐसे ही इस रूम में है। बट अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के मुझे H2O बनाना है, तो वह ऐसे ही नहीं बन जाएंगे। रूम में है H और O, तो H2O बन गए, ऐसा नहीं बनेगा। आपको उसके लिए केमिकल रिएक्शन करने पड़ेंगे, कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, कुछ बर्निंग या फिर कुछ हीटिंग या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करो या सनलाइट पास करो, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। अपने आप नहीं होगा, ये अपने आप हो जाता है। वेरिएबल कॉम्पोजिशन, वेरिएबल कॉम्पोजिशन मतलब कि एक फैमिली में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है ना। फैमिली देखो, ये वाली फैमिली कैसा है? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है ना। मम्मी पापा, 2 या 3 बच्चे, फिर और भी भाई बहन, सो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। ऐसे रैंडमली कोई बीच में आ सकता है क्या कॉम्पोजिशन खराब करने को, कि नहीं अभी 4 बच्चे, 3 बच्चे तो 3 ही बच्चे, वही फैमिली है, और नहीं आ सकता अब बाहर से कोई। सो कंपाउंड का फिक्स कॉम्पोजिशन होता है, H2O ही रहेगा। अगर आप बोलो नहीं HO से होगा क्या, बोले नहीं HO से नहीं होगा काम, ये कुछ नहीं है, दिस इज रॉन्ग। सो मिक्सिंग आप कैसे भी कर सकते हो, है ना। एक ट्रेन में कितने भी लोग हो सकते हैं, 2-4 लोग और भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपाउंड में या फैमिली में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलेंगे। यहां पर मिक्सिंग करना है, कितने भी कर लो। यहां पर मिक्सिंग में जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ओरिजिनल प्रॉपर्टीज रिटेन्ड है, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज उनके हैं। जैसे एक भीड़ में आप एक हो, है ना, जैसे हाइड्रोजन, तो क्या आप अपनी प्रॉपर्टीज, अपने वैल्यूज रिटेन करते हो? हाँ, आपको जो करना है आप करते हो। बट जब आप एक फैमिली में हो तो आप अपने प्रॉपर्टीज थोड़े से चेंज कर देते हो, है ना। जैसे आप भीड़ में जा रहे हो, आपको जब खाना है खाओ, बट जब फैमिली में हो तो पहले बड़े खाएंगे फिर बच्चे खाएंगे, है ना। सो बेसिकली आप अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हो। आप जब खाना है तब नहीं खाओगे, आपकी प्रॉपर्टीज अब कुल मिला के सबकी एक प्रॉपर्टी बनती है, सबकी एक टेंडेंसी बनती है। तो हाइड्रोजन की अलग, ऑक्सीजन की अलग, एक मिक्सचर में सबकी अलग अलग। बट अगर हमने कंपाउंड बना दिया, उनका एक फैमिली बना दी, तो ये सब कुछ मिलके एक प्रॉपर्टी शो करेंगे। कौन सी? पानी की, है ना। तो जब आप पानी पीते हो तो क्या आपको हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मिलती है, गैस की और वो सब? नहीं,
यू डोंट हैव हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज एट ऑल, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड, एकदम अलग ही कुछ है। फिर उसके बाद फिजिकल सेपरेशन इनफ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अगर आपने आयन और सल्फर को मिला दिया, ऐसे ही मिक्सचर बना दिया, मिक्स करके रख दिया, तो आयन और सल्फर को बहुत इजीली आप सेपरेट कर सकते हो। एक मैग्नेट लेके आओ, आयन के पास अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज अभी भी हैं आयन के पास, तो आयन ऐसे अट्रैक्ट होके चला जाएगा। आयन अट्रैक्ट होता है मैग्नेट को, सल्फर नहीं होता, वही है। बट जब आप इन दोनों को मिलाओगे या सपोज ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो FeSO4 सपोज बन जाएगा, ये कंपाउंड है, ओके, फेरस सल्फेट। अब जब आयन, सल्फर और ऑक्सीजन मिले और आप मैग्नेट लगाओ तो इसकी प्रॉपर्टीज ही अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग ही हो गई, इसकी भी अलग, सबकी अलग हो गई। तो इसका मतलब आप इधर फिजिकली सेपरेट कर सकते थे, बट यहां पर आपको केमिकली सेपरेट करना पड़ेगा। केमिकली मतलब बर्न करके, है ना, केमिकली मतलब बर्न, लाइट एटसेट्रा, कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी, सब एनर्जी यू हैव टू गिव। क्लियर है? सो व्हाट इज अ मिक्सचर एंड कंपाउंड, समझ में आ गया आपको? मिक्सचर ऐसे रैंडमली कुछ भी मिक्स कर दो, बट कंपाउंड में कुछ भी मिक्स नहीं होता। अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो ये फिक्स एक कंपाउंड है, बट हाइड्रोजन के साथ आप फिर सल्फर मिला दो, फिर कुछ भी मिला दो, कैसे भी मिला दो, वो मिक्सचर है। क्लियर है? यस। सो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6 and 10 एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। चलो, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं पहले। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, तो मैं जल्दी से बता देता हूं। सोडियम अकेला एलिमेंट है, प्योर। सॉइल क्या है? सॉइल मिक्सचर है, यस, सॉइल मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का। शुगर सोल्यूशन, इट्स अ मिक्सचर, है ना। इज इट अ कंपाउंड? नो। इज इट अ प्योर सब्सटेंस? नो। शुगर सोल्यूशन में क्या है? शुगर है और वाटर है, और वो केमिकली मिक्स्ड है या बस ऐसे ही मिक्स्ड है? सोल्यूशन में ऐसे ही मिक्स्ड है ना। शक्कर अभी भी मीठा है, पानी अभी भी पानी ही है, कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, बस ऐसे ही मिक्स कर दिया। सिल्वर क्या है? सिल्वर इज अ प्योर एलिमेंट, ओके, सिंगल चीज। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? दो तीन चीजें मिक्स है क्या? कंपाउंड है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ये कैसे मिक्स्ड है? रैंडमली मिक्स नहीं है, एक कंपाउंड बनाया है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, ये बना तो कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, तो ये सिंपल मिक्सचर नहीं है, ये कंपाउंड है। और ये एलिमेंट तो है ही नहीं, है ना, इसमें 2-3 चीजें और है। टिन इज अ मेटल, तो इट्स एन एलिमेंट। सिलिकॉन इज एन एलिमेंट। कोल इज अ मिक्सचर, कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड अदर कंपाउंड्स, ओके, सो कोल इज अ मिक्सचर। उसके बाद एयर इज अ मिक्सचर, बहुत सारे गैसेस हैं। सोप इज अ मिक्सचर, यस, सोप में बहुत सारी चीजें हैं, सोप में ऑयल्स है, सोप में फ्रैग्रेंस है, ये सब मिक्स्ड है, केमिकली मिक्स्ड नहीं है, ऐसे ही मिक्स्ड है, ओके। मीथेन इज अ कंपाउंड। मीथेन क्या है? ध्यान से, मीथेन इज CH4, ये सब आगे जाके आप पढ़ोगे। तो CH4 मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मिले हैं, पर ऐसे ही नहीं मिले हैं, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, फिक्स। उसके बाद CO2 क्या है? CO2 कंपाउंड है ना, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, CO2 कंपाउंड है, फिक्स्ड, है ना, एक चीज तो नहीं है, 2-3 चीजें हैं, बट फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में। ब्लड क्या है? ब्लड में 2-3 चीजें हैं, बट क्या केमिकली कंपाउंड, केमिकली हो चुका है? नहीं, आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो। ब्लड में क्या क्या है? प्लेटलेट्स, WBC, RBC। क्या WBC और RBC आपस में एक साथ मिल गए हैं क्या कुछ कंपाउंड बनाने के लिए? नहीं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर, RBC, WBC वगैरह। क्लियर? हाँ, द वन थिंग वी डिड नॉट टॉक अबाउट इज मेटालॉइड्स, जो मैं मिस कर दिया, बट मेटालॉइड्स अभी बता देता हूं। मेटालॉइड्स आर इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब कि मेटालॉइड्स की प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल जैसी थोड़ी थोड़ी बीच में है। दीज आर गुड कंडक्टर्स, दीज आर पुअर कंडक्टर्स एंड दीज आर ओके कंडक्टर्स, ऐसे वैसे करके ये इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी मिड है। इनके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे बोरॉन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेटलॉइड्स बोलते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर? प्योर वाटर है ऐसा कैसे मालूम करोगे? मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है एक प्योर मटेरियल का, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना एक मटेरियल की। तो अगर उसमें और भी कुछ चीजें मिक्स्ड होगी तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। सो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट मिल गया तो आप बोल सकते हो ये प्योर वाटर है, या मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट मिल गया तो आप बता सकते हो ये प्योर वाटर है। अगर कुछ मिक्सिंग है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्लियर? सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हमने जो जो पढ़ा, एक प्लेलिस्ट बना चुका हूं मैं आपको, 6 वीडियोस की प्लेलिस्ट बना चुका हूं, थोड़े से बड़े छोटे वीडियोस होंगे, बट इफ यू वॉच दीज वीडियोस इन अ लाइन, एक एक करके देखो, एग्जाम के पहले करके देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ के देखो, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू। स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो सो दैट आपको जल्दी से रिविजन हो जाए। ओके, तो बहुत सारे और भी चैप्टर्स आने वाले हैं, इसके आगे और भी रिलीज हो चुके होंगे। ठीक है, सो तब तक जब नेक्स्ट चैप्टर आता है तब तक पढ़ाई करते रहे, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।